वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारी जो क्लासेस होती हैं वो 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। ऑफलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है। हमारी जो क्लासेस है वो 9th के लिए आईटी फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, 10th क्लास के लिए, 11th क्लास, 12th क्लास, फिजिक्स ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईरोडा सॉल्विंग क्लासेस, क्रोटा सॉल्विंग क्लासेस, वन टू वन टीचिंग अवेलेबल है, ग्रुप क्लासेस फैसिलिटी अवेलेबल है। और हमारा जो मैक्सिमम ग्रुप क्लासेस जो होता है वो 5 स्टूडेंट का ग्रुप क्लासेस होता है। हमारा जो वेबसाइट है physicshometutor.com है। और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। ओके। और ये हमारा जो है जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है और हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बना रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से लिया गया है। और हमने 2025 का भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, 2024 का भी किया है, 2023 का भी किया है। तो आज हम जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट a physical quantity can be expressed in terms of the electric charges small electron mass small me है, Planck constant h है, Coulomb's constant k 1/4 pi epsilon naught है। And where epsilon naught is the permittivity of the vacuum in terms of this physical constant, in terms of मतलब ये physical constant, the dimension of the magnetic field is the dimension of the magnetic field जो है वो कैपिटल B है। एंड ई ऑफ द पावर अल्फा है, एम ई ऑफ द पावर बीटा है, और एच ऑफ द पावर गामा है, और के ऑफ द पावर डेल्टा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ द अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मतलब में हम क्या करते हैं, डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं क्योंकि डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है ये हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 80। क्यों? क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन मास, एमई का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल एम। ओके। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है एच का, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन होता है। ओके। एंड कूलम कांस्टेंट के का डायमेंशन हो जाएगा हमारा फोर्स, के का डायमेंशन हो जाएगा हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। ओके। सो यहाँ से अगर हम डायमेंशन निकालें तो MLT-2 इंटू एल स्क्वायर इंटू अपॉन हो जाएगा 80 इंटू 80। So this is K is equal to M, and this is the L cube, and this is the A minus 2. Okay, and this is the T square, and this is the T minus 4. Okay, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा K का। फिर कह रहा है K हो गया हमारा, और K के बाद हमारा B है। B का मैग्नेटिक फील्ड, तो B हो जाएगा हमारा F अपॉन क्यू वी। तो दिस इज द MLT-2 डिवाइडेड बाय 80 इंटू LT-1। T-1 T कैंसिल हो जाएगा हमारा, L2 L कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज इनटू स्पीड होता है। एंड सो फाइनली इसका जो हमारा L2 L कैंसिल हो गया तो डायमेंशन हो जाएगा MA-1 T-2। ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में वन बाई वन डायमेंशन पुट करते हैं। तो MA-1 T-2 इज इक्वल टू ई ऑफ द पावर अल्फा है,
80 of the power alpha, m of the power beta है, प्लैंक कांस्टेंट ml स्क्वायर t माइनस 1 of the power गामा है, ओके। और इंटू k का वैल्यू जो है m l क्यूब a माइनस 2 t माइनस 4 का पावर डेल्टा है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे हम। तो m a माइनस 1, ओके, t माइनस 2, और l तो है नहीं यहाँ पर, तो l 0 ले लेंगे हम, इजिकल टू m का हम सबसे पहले लेते हैं। तो m हमारा कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पर है m, तो m का पावर बीटा और एक गामा और प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा, करेक्ट है। बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा m का। अब हम m a का लेते हैं, तो a का हमारा क्या है, a माइनस 1, और एक यहाँ पर अल्फा है, और अल्फा है, और अल्फा है, और माइनस 2 डेल्टा है। तो अल्फा माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 1, और इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, एंड फिर t को हम इक्वेट करेंगे। तो t के इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर एक अल्फा है, एक गामा है, यहाँ पर माइनस गामा हो जाएगा, और माइनस 4 डेल्टा हो जाएगा। तो अल्फा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा, तो अल्फा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इज द माइनस 2, ओके। अब यहाँ पर L तो है नहीं, तो L का 0 ले लेंगे यहाँ पर। तो L टू L हम इक्वेट करते हैं, तो L टू L हमारा जो है ये हो जाएगा 2 गामा एंड 2 गामा, दिस इज द प्लस 3 डेल्टा, 2 गामा प्लस 3 डेल्टा, 2 gamma plus 3 delta is equal to G. This is the equation number 3 and this is the equation number 4. अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं ना, 2 गामा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गामा इज इक्वल टू माइनस 3 डेल्टा, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 डेल्टा, दिस इज द माइनस 1.5 डेल्टा, ओके। एंड डेल्टा, तो हम इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन हम लेते हैं एक, दिस इज द इक्वेशन, यस, इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं गामा का वैल्यू। तो अल्फा माइनस गामा की जगह हो जाएगा माइनस 1.5 डेल्टा, ओके, और दिस इज द 4 डेल्टा इज इक्वल टू -2, ओके। गामा इज इक्वल टू माइनस 1.5 डेल्टा, ओके। तो दिस इज माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 1.5 डेल्टा माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल टू -2। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द अल्फा माइनस 2.5 डेल्टा इज इक्वल टू -2, ओके। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम लेते हैं। सो दिस इज द अल्फा माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल टू -1, ओके। So this will be the minus plus plus. This alpha will be cancelled. So minus 0.5 delta is equal to minus 1. Minus minus cancel. So delta is equal to 1 upon 0.5. Point हटाएंगे tan 2 जा, तो डेल्टा हमारा कितना आ गया 2 आ गया।
और जब डेल्टा हमारा 2 आ गया, गामा हमारा क्या है, -1.5 इंटू 2, गामा हो जाएगा हमारा -3। करेक्ट है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में गामा एंड, तो अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू -2 प्लस 8, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो अल्फा इज इक्वल टू 6 -3, so अल्फा इज इक्वल टू 3। ओके, तो अल्फा 3 डेल्टा 2 गामा -3। ओके, अब हम बीटा कैलकुलेट करते हैं। तो बीटा के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो बीटा प्लस गामा -3 प्लस डेल्टा, दिस इज द डेल्टा इज इक्वल टू 2 is equal to 1. So beta -3 plus 2 is equal to 1. तो बीटा इज इक्वल टू -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 + 1, so बीटा इज इक्वल टू 2। So alpha will be calculated, gamma will be calculated, and beta will be calculated. And this find the value of this alpha plus beta plus gamma plus delta. So what is the alpha value? Alpha value is 3 and beta is +2. Okay, and gamma is -3 and delta is +2. Plus -3 cancel, so 2 plus 2 is 4. So what is the final answer? Final answer is 4. Okay, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो थैंक यू सो मच।